Assalamu alaikum, dear students. I'm your English tutor and I welcome you all on our YouTube channel SK Classes. Dear students, we have already discussed the brook in one video and few stanzas of the poem have already been discussed. Now dear students, let's continue the poem. सबसे पहले बेटा मेरा जो ऑलरेडी हमने पहले वाले लेक्चर में पढ़ा है उसको हम रिपीट करेंगे, इसलिए कि जल्दी जल्दी क्विकली हम उसको रिपीट करेंगे क्योंकि आपको रिमाइंड कराऊं कि क्या हमने पढ़ा था उस वाले लेक्चर में। तो चलो बेटा मेरा, हमने पढ़ा था ब्रूक के बारे में, जो ऑलरेडी मैंने आपको बोला था दिस ब्रूक इज एक्चुअली अ नैरो स्ट्रीम। जो ये ब्रूक है एक नैरो स्ट्रीम है, एक नदी है, या हम कहे एक जर्नी को हम ब्रूक कहते हैं। तो मैंने पहले ही आपसे जिक्र किया है कि दिस पोम हैज़ बीन पर्सोनिफाइड बाय द पोइट। पोइट ने इस पोम को पर्सोनिफाई किया है, और जो हमारा नरेटर है, जो हमें ये जर्नी कहता है ब्रूक का, वो कोई और नहीं है बल्कि ब्रूक खुद है। तो पहले कुछ स्टैंजाज हमने पढ़ा है जिसमें हमने ये जाना है कि ब्रूक की जो जर्नी है वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है और वो कहाँ तक पहुँच जाती है। तो पहले हम क्या करें बेटा मेरा, उन वाले स्टैंजाज को दोबारा डिस्कस करेंगे, फटाफट जल्दी जल्दी जानेंगे क्या क्या हुआ था उनमें। तो स्टैंजा नंबर 1 जो था उसमें जो ब्रूक था वो कह रही थी कि आई कम फ्रॉम द हॉन्ट्स ऑफ कूट एंड हर्न। मैं उस जगह से आती थी जहां कूट एंड हर्न अक्सर जाया करते थे। उसके बाद आई मेक ए सर्टेन साले व्हेन आई कम फ्रॉम देयर। जब मैं वहां से आती हूं तो मैं इमर्ज बड़ी जल्दी से निकल जाती हूँ, मैं जल्दी से इमर्ज हो जाती हूँ। और उसके बाद एंड स्पार्कल आउट अमंग द फर्न, और उसके बाद मैं शाइन करती हूँ कहाँ पे, अमंग द फर्न्स में। और आखिरकार टू बिकर डाउन ए वैली, और वहां से आके कहाँ पहुंच जाती हूँ, एक वैली में। तो दिस वाज द फर्स्ट स्टैंजा जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, और पहले वाले लेक्चर में मैंने इसको बेटा मेरा पूरे डिटेल्ड डिस्कस किया है। अगर आपने पहला वाला वीडियो नहीं देखा होगा उसको देखिए, और इस वाले स्टैंजा को अच्छे से समझिए, और हर एक पोएटिक डिवाइस को जो पोएट ने इस्तेमाल की है वो आप जानेंगे। और दूसरा स्टैंजा जो बेटा मेरा स्टार्ट होता है इससे कि बाय 30 हिल्स आई हर्डी डाउन। और उसके बाद ब्रूक कहती है कि कहाँ से मैं गुजरती हूँ, पहले कहाँ से आई, उस जगह से जहाँ पे कूट एंड हर्न अक्सर जाते हैं, और अब कहाँ पहुँची है, बाय 30 हिल्स आई हर्डी डाउन। मैं कहाँ से आती हूँ, 30 हिल्स को क्रॉस करके मैं पहुँच जाती हूँ। और उसके बाद स्लिप बिटवीन द रिज, और इन रिज माउंटेन रेंज से मैं नीचे की ओर स्लिप जाती हूँ, फिसलती हूँ। और उसके बाद कहाँ पहुँचती हूँ, 20 थ्रॉप्स, और 20 थ्रॉप्स तक पहुँचती हूँ। थ्रॉप मैंने ऑलरेडी बोला था बेटा मेरा, ये एक ओल्ड इंग्लिश वर्ड है, आजकल इसको हम विलेज कहते हैं। थ्रॉप्स हियर मीन्स विलेज। वेट अ मिनट, इट्स विलेज। तो विलेज की जिक्र हुई है यहाँ पे, कह रही कि मैं विलेज को क्रॉस करके पहुंचती हूँ। कितने विलेज को, 20 विलेज को। उसके बाद ए लिटिल टाउन, और उसके बाद में एक छोटे से टाउन में पहुंचती हूँ। एंड हाफ 100 ब्रिज, उसके बाद क्या क्रॉस करती हूँ, हाफ 100 ब्रिज को क्रॉस करती हूँ। ये सारा सफर ब्रूक अपना कह रहे कि कहाँ से आती हूँ और कहाँ तक पहुँच जाती हूँ। और उसके बाद स्टैंजा नंबर 3 जो ऑलरेडी डिस्कस हुआ है बेटा मेरा पहले वीडियो में, टिल लास्ट बाय फिलिप्स फार्म आई फॉलो। कहाँ तक फ्लो करती हूँ, टिल लास्ट फिलिप्स फार्म में पहुँच जाती हूँ। और टू ज्वाइन द ब्रिमिंग रिवर, और वहां से गुजर के कहां पहुंच जाती हूं, ब्रिमिंग रिवर में, जो उसकी डेस्टिनेशन है। ब्रिमिंग रिवर भी डिस्कस हुआ है कि ब्रिमिंग रिवर क्या होता है बेटा, फुल ऑफ वाटर अप टू द ब्रिम, जो पूरा पानी से भरा होगा रिवर, उसको हम ब्रिमिंग रिवर कहते हैं। तो कह रहे कि उसके बाद वो कहां पहुंचती है, ब्रिमिंग रिवर में। और उसके बाद फॉर मैन मे कम एंड मैन मे गो बट आई गो ऑन फॉर एवर। और उसके बाद जो मैन थीम है, जो मैन कंसर्न है पोम का, वो ये है कि बेटा कि देयर इज अ कंपैरिजन बिटवीन ह्यूमन लाइफ एंड द ब्रूक्स लाइफ। और इसमें ये क्या कह रही है कि इंसान आते हैं इस दुनिया में, चले जाते हैं, लेकिन जो मेरा सिलसिला है, जो मेरा सफर है, दैट्स फॉर एवर। चलो बेटा मेरा नेक्स्ट स्टैंजा को देखते हैं। और नेक्स्ट स्टैंजा 4 ऑलरेडी डिस्कस्ड, आई चैटर ओवर स्टोनी वेज एंड व्हेन आई कम अक्रॉस आई चैटर ओवर स्टोनी वेज। चैटर मीन्स टू पास विद द नॉइज। जब मैं बहती हूँ बड़े शोर के साथ मैं बहती हूँ, कहाँ पे, ओवर दो स्टोनी वेज, इन पत्थरी वाले रास्तों पे। जब मैं वहां से इन स्टोन्स के ऊपर से चलती हूँ तो मैं क्या करती हूँ बेटा, बहुत ज्यादा शोर के साथ आगे चलती हूँ। इन लिटिल स्टॉप्स एंड ट्रैवलर्स, और क्या करती हूँ, हाई पिचड साउंड्स क्रिएट करती हूँ। आई बैबल इनटू द एडिंग बेस, आई बैबल ऑन द पैबल्स। और उसके बाद क्या करती हूँ बेटा मेरा, आई बैबल, मैं बबल्स क्रिएट करती हूँ। कहाँ पे बबल्स बनाती है, एडिंग बेस, व्हेन आई
डू दिस स्पाइरल मूवमेंट, जब मैं ऐसे गोल गोल करती हूं तो बबल्स क्रिएट हो जाते हैं। आई बैबल ऑन द पैबल्स, पैबल माने स्मॉल स्टून्स, और बैबल का मतलब साउंड मेड व्हेन वन टॉक लाउडली, जब एक जोर से बात करता है तो उसको हम क्या कहते हैं, बैबल कहते हैं। क्या है कि मैं बैबल करती हूँ, जब मैं उन छोटे छोटे कैंकरों पर उतरती हूँ, जब मैं वहां से फिसलती हूँ तो मैं क्या करती हूँ, बहुत ज्यादा शोर क्रिएट करती हूँ। चलो आगे देखते हैं। And this was the last stanza which we have discussed in the last video. With many I curve, my banks I fret, by many a field and a fallow, and many a fairy fall and set, with willow weed and mallow. और उसके बाद मैं क्या करती हूँ, मैं करू करती हूँ, मैं टर्न लेती हूँ, और कहाँ से जो मेरे बैंक्स हैं वो फ्रेट हो जाते हैं, वो ग्रेजुअली वेयर हो जाते हैं, वो ग्रेजुअली क्या हो जाते हैं, उनको वो वेयर ऑफ हो जाते हैं, कम हो जाते हैं जब मैं क्या करती हूँ, टर्न लेती हूँ। उसके बाद मैं टकराती हूँ किनके साथ, अपने बैंक्स के साथ टकराती हूँ, किनारों के साथ टकराती हूँ। जब ये किनारों के साथ टकराती है और वहां से बैंक्स को क्या हो जाता है, वो ग्रेजुअली ऑफ हो जाते हैं। उसके बाद एंड मनी ए फेरी फॉल एंड सेट, और उसके बाद मैं फील्ड से जाती हूँ और उसके बाद एक फेरी फॉल एंड से, एक परियों के एरिया से मैं जाती हूँ, उस इलाके से जाती हूँ, और उसके बाद विद विलो वीड एंड, और वहाँ पे क्या है, देयर आर विलो वीड्स एंड मैलो, ऑलरेडी डिस्कस्ड है। विलो वीड ए काइंड ऑफ श्रब, मैलो प्लांट विद हैरी स्टम्प्स एंड लीव्स एंड पिंक वाइट और पर्पल फ्लावर्स। तो वहाँ से भी मैं गुजरती हूँ जहाँ पे क्या है, ये विलो वीड्स भी उगते हैं और क्या है, ये मैलोज भी है। तो ये सारा बेटा सारा हमने डिस्कस किया था पहले वाले लेक्चर में। तो आज क्या करें बेटा, आज हम डिस्कस करेंगे अगला स्टेंजा, स्टेंजा नंबर 6। स्टेंजा नंबर 6 से हम डिस्कस करेंगे हर एक पोइटिक डिवाइस को डिस्कस करेंगे और हर एक डिफिकल्ट वर्ड को डिस्कस करेंगे बेटा। यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी इसलिए गया हूँ क्योंकि ये ऑलरेडी मैंने पहले वाले लेक्चर में सारा डिस्कस किया है। तो अब बेटा मेरा आप नजर रखिए। वेट एंड दिस इज आवर स्टेंजा नंबर 6। ये हमारा स्टेंजा नंबर 6 है। अब ब्रूक क्या कह रही है? नाउ द ब्रूक सेज आई चैटर एज आई फ्लो। जब बहती हूं, व्हेन आई फ्लो, आई चैटर एंड चैटर मीन्स टू पास विद अ लॉट ऑफ नॉइज। जब मैं बहती हूं, जब मैं फ्लो करती हूं, कैसे फ्लो करती हूं? बड़े शोर के साथ, बड़े शोर के साथ मैं फ्लो करती हूं। और कहां पहुंचती हूं? टू जॉइन द ब्रिमिंग रिवर। और कहां पहुंचती हूं? अपनी डेस्टिनेशन पे। डेस्टिनेशन क्या है? ब्रिमिंग रिवर। और उसके बाद मैं कहां पहुंचती हूं? अपनी ब्रिमिंग रिवर में। और फॉर मैन मे कम एंड मैन मे गो बट आई गो ऑन फॉर एवर। लेकिन जो ये लोग हैं, जो ये ह्यूमन लाइफ है, दैट कम्स एंड आफ्टर सम टाइम दे गो, बट my life, the Brook says that my life is eternal, my life is completely impossible to stop। और इसीलिए क्या करती हूं मैं? I go on forever, मैं हमेशा के लिए चलती रहती हूं। मेरा जो सफर है वो कंटिन्यूअस है, वो रुकने वाला कहीं नहीं है। और यहां पे बेटा मेरा कौन कौन सी पोएटिक डिवाइस का इस्तेमाल किया गया है? देखिए बेटा, सबसे पहले रिपीटेशन का इस्तेमाल हुआ है, वर्ड्स का रिपीट हुआ है, जैसे चैटर। देखो बेटा, चैटर ये क्या है? दिस इज द रिपीटेशन ऑफ द वर्ड्स। तो पोएटिक डिवाइस रिपीटेशन का इस्तेमाल हुआ है। या इसी तरह मैन में यहां पे भी कौन सी पोएटिक डिवाइस का इस्तेमाल हुआ है? रिपीटेशन का इस्तेमाल हुआ है। उसके बाद बेटा एलिट्रेशन का इस्तेमाल हुआ है। इनिशियल कंसोनेंट रिपीट हुआ है, कंसोनेंट साउंड्स रिपीट हुए हैं। कौन कौन सा साउंड हुआ है? जैसे बेटा मेरा देखेंगे म साउंड, यहां पे मैन में, तो म साउंड रिपीट हुआ है, तो दिस इज एलिट्रेशन। और उसके बाद है एंटीथेसिस। एक और पोएटिक डिवाइस का इस्तेमाल हुआ है, एंटीथेसिस। पहले वाले लेक्चर में मैंने हर एक पोएटिक डिवाइस को डिटेल्ड एक्सप्लेन किया है। एंटीथेसिस का मतलब है जब क्या किया जाएगा, दो अपोजिट वर्ड्स का इस्तेमाल एक साथ किया जाएगा, एक ही सेंटेंस या एक ही वर्स में किया जाएगा। तो यहां पे भी हम देखेंगे कैसे, जैसे मैन में कम एंड मैन में गो, कम एंड गो का इस्तेमाल हुआ है। और ये पोएटिक डिवाइस कौन सी है? दिस पोएटिक डिवाइस इज कॉल्ड एंटीथेसिस। आया बेटा मेरा समझ? चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट स्टेंजा को।
और स्टैंजा नंबर 7, स्टैंजा नंबर 7 क्या है? आई वाइंड अबाउट एंड इन एंड आउट विद हियर a blossom sailing and here and there a lusty trout and here and there a graylings. अब क्या कह रहे हैं? I wind about. What I mean do? मैं जब चलती हूँ एक zigzag तरह से मैं चलती हूँ. I wind about. एक zigzag तरह मैं बहती हूँ. न कि straight चलती हूँ, ऐसे बहती हूँ. नजर रखिए बेटा. मैं ऐसे बहती हूँ. ऐसे बहती हूं, ना कि स्ट्रेट इस तरह बहती हूं. आई वाइंड अबाउट इन एंड आउट. जब मैं बहती हूं, जब मैं मींड करती हूं, कभी मैं इन होती हूं, कभी मैं बाहर आती हूं, कभी अंदर जाती हूं, कभी बाहर आती हूं, और ये मेरा सिलसिला, इस तरह मैं चलती हूं. विद हियर a blossom sailing. और जहां से मैं क्या करती हूं, जहां से मैं वाइंड आउट करती हूं, जहां से मैं चलती हूं, वहां पे क्या है? विद हियर a blossom sailing. और वहां से क्या सेल होते हैं, वहां से क्या तैरते हैं? ब्लॉसम्स. ब्लॉसम मीन्स फ्लावर्स. फ्लावर्स भी तैरते हैं मेरे साथ. जब मैं बहती हूं, जब मैं चलती हूं, तो साथ क्या चलते हैं? ब्लॉसम्स भी सेल होते हैं. उसके बाद बेटा here and there a lusty trout. और यहां वहां जब चलती हूं, तो क्या है मेरे अंदर? वहां पे क्या है? lusty trouts. lusty trouts means, lusty means greedy, trout means a big freshwater fish. एक मछली का नाम है, आप सारे जानते हैं. ट्राउट तो आम है बेटा, सारे खाते हैं ट्राउट्स को. तो कह रहे हैं कि जब मैं क्या करती हूं, when what I do when I here and there, जब मैं यहां से वहां जाती हूं, तो what happens? There's also the lusty trouts. वहां पे ये greedy trouts भी है. And here and there a grayling. grayling क्या है? Another type of fish. एक और किस्म फिश का. कह रहे कि और भी जब मैं इधर उधर करती हूं, तो और भी कौन है वहां पे? कौन है इस ब्रूक में? ग्रेलिंग्स. एट अनदर टाइप ऑफ फिश. वो भी क्या करते हैं? मेरे साथ तैरते हैं, मेरे साथ चलते हैं, मेरे साथ इस सफर में होते हैं. तो बेटा मेरा इसमें किस किस पोएटिक डिवाइस का इस स्टेंजा में इस्तेमाल किया गया है? सबसे पहले बात करेंगे एंटीथेसिस का. अभी मैंने कहा है एंटीथेसिस टू अपोजिट वर्ड्स, जब दो अपोजिट वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाएगा. तो यहां पे देखेंगे कौन कौन सा अपोजिट वर्ड इस्तेमाल हुआ है? इन एंड आउट. इन आउट. दो अपोजिट वर्ड्स हियर एंड देयर. हियर एंड देयर का इस्तेमाल हुआ है. तो यहां पे कौन सी पोएटिक डिवाइस का इस्तेमाल हुआ है? एंटीथेसिस का इस्तेमाल हुआ है. और उसके बाद रेपिटेशन का इस्तेमाल हुआ है, और वर्ड्स रिपीट हुए हैं, जैसे हियर हियर हियर. तो वर्ड रिपीट हुए हैं. तो कौन सी पोएटिक डिवाइस है बेटा? रेपिटेशन. और उसके बाद क्या है बेटा? एनाफोरा. और एक पोएटिक डिवाइस इस वाले स्टेंजा में है, वो है एनाफोरा. एनाफोरा मींस जब दो वर्ड्स, सेम दो वर्ड्स से एक स्टेंजा स्टार्ट होगा, या एक स्टेंजा के लाइन स्टार्ट होंगे. तो यहां पे अगर नजर डाले बेटा मेरा, एक स्टेंजा के दो लाइन्स सेम वर्ड से स्टार्ट होते हैं. यहां पे भी एंड और यहां पे भी एंड. और जब सेम वर्ड से दो सेंटेंसेस या दो वर्ड्स स्टार्ट होंगे एक स्टेंजा में, तो उस वाले पोएटिक डिवाइस को हम एनाफोरा कहते हैं. बेटा मेरा यहां तक समझ आया आपको? चलो नेक्स्ट. नाउ देयर इज द स्टेंजा नंबर 8. अब स्टेंजा नंबर 8 है बेटा, नजर रखिए. एंड हियर एंड देयर अ फोमी फ्लैग अपॉन मी एज आई ट्रैवल विद मनी अ सिल्वर वाटर ब्रिक अबव द गोल्डन क्राउल. और उसके बाद क्या करें कि जब मैं इधर उधर से सफर करती हूं, जब मैं उधर उधर से बहती हूं, तो क्या होता है? हियर एंड देयर अ फोमी फ्लैग. फोमी फ्लैग किसको कहते हैं? बुलबुल जो बबल बनते हैं. समझ आया बेटा मेरा? बबल जो बनते हैं ना, उसको हम क्या कहते हैं? फोम जैसा बनता है. तो कह रहे कि जब मैं इधर उधर जाती हूं, तो एक फोम फ्लैक्स बनते हैं. अपॉन मी एज आई ट्रैवल. मेरे ऊपर वो बनते हैं जब मैं क्या करती हूं? ट्रैवल करती हूं. विद मनी अ सिल्वर वाटर ब्रिक अबव द गोल्डन ग्रावल. और उसके बाद विद मनी सिल्वर वाटर ब्रिक. सिल्वर वाटर ब्रिक का मतलब क्या है? कलर ऑफ द वाटर इज सिल्वर. व्हेन आई पास ऑन, व्हेन आई फ्लो, जब मैं बहती हूं, तो मेरा कलर कैसा होता है? इट लुक्स लाइक द सिल्वर. ये कलर मेरा कैसा होता है? सिल्वर कलर का. कहां पे? अबव द गोल्डन ग्रावल. ग्रावल का मतलब क्या है? A sandy surface of earth beneath the brook is golden in color. और जब पानी
ऊपर से बहता है, कहां से? नीचे उनकी वो गोल्डन कलर की सैंड होती है, सैंडी जो सरफेस होती है उसका कलर कैसा होता है? गोल्डन कलर का होता है। नाउ द ब्रूक सेज व्हेन आई पास, व्हेन आई फ्लो, जब मैं फ्लो करती हूं तो क्या होता है? माई कलर लुक्स लाइक द सिल्वर and the sand is like the golden color when I pass on, when I flow। तो उसके बाद बेटा मेरा यहां पे जानेंगे किस किस पोएटिक डिवाइस का इस्तेमाल किया गया है। एंटीथेसिस। एंटीथेसिस का मतलब क्या है बेटा मेरा? ऑलरेडी मैंने जिक्र किया है। एंटीथेसिस का मतलब क्या है? टू अपोजिट वर्ड्स, हियर एंड देयर, हियर एंड देयर का इस्तेमाल, एलिट्रेशन, रेपिटेशन ऑफ द कॉन्सोनेंट साउंड्स। यहां पे जाने फोमी फ्लैग, फर्स्ट साउंड यहां पे भी है, फर्स्ट साउंड यहां पे भी है। तो फर्स्ट साउंड क्या होता है? यहां पे फर्स्ट साउंड रिपीट होता है, तो इसको हम क्या कहते हैं? एलिट्रेशन। नाउ लेट्स मूव ऑन। स्टैंजा नंबर 9, and draw them all along and flow to join the brimming river, for man may come and man may go, but I go on forever। अब क्या कह रही है? And draw them all along। इसका मतलब क्या है? Takes them all along as I flow। जब मैं अब बहती हूं, मैं इन सारी चीजों को, किन सारी चीजों को? जिन चीजों की इसने अभी तक जिक्र की है, ट्राउट, ग्रेलिंग्स, फोमी फ्लैक्स, इन सारी चीजों को अपने साथ ये क्या करती है? उनको अपने साथ बहा के लेके जाती है। टेक्स देम ऑल एज इट फ्लोज। किस लिए? टू ज्वाइन द ब्रिमिंग रिवर। व्हेन द ब्रूक ज्वाइन्स द ब्रिमिंग रिवर, इट टेक्स ऑल दीज थिंग्स विद, ये हर एक चीज को अपने साथ लेके जाती है। व्हेन शी रीचेस टू इट्स डेस्टिनेशन, जब ये अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचती है। व्हेन द ब्रूक रीचेस इट्स डेस्टिनेशन, इट टेक्स ऑल दीज थिंग्स with when it flows, and उसके बाद for men may come and men may go, but I go on forever। लेकिन बच्चा यहां नजर रखना है, क्या कह रहा है? दोबारा इस लाइन को रिपीट ये बार बार करता है। तीसरे स्टेंजा में भी आया, सिक्स स्टेंजा में भी आया, अब नाइन्थ स्टेंजा में भी ये लाइन रिपीट हुआ है। क्या? लोग इस दुनिया में आते हैं, चले जाते हैं, लेकिन जो मेरा सफर है वो कंटिन्यूअस है। तो यहां पे कोशिश कर रही है हमें समझाने की कि देखिए मैं कहां कहां से गुजरती हूं, मैं कहां कहां से आती हूं, किन किन हर्डल्स और किन किन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन लेके आती हूं, कहां कहां से मैं आती हूं, हर एक प्रॉब्लम को साथ लेके बहती हूं, लेकिन तब भी मैं कंटिन्यूअस हूं, तब भी मैं फ्लो करती हूं, तब भी मैं अपनी जो सफर है उसको जारी रखता हूं। लेकिन जो मैन है, मैन में कम एंड मैन में गो, लेकिन जो ये इंसान है, जो ये ह्यूमन बींग्स है, ये इस दुनिया में आते हैं और कुछ टाइम के बाद चले जाते हैं। तो बेटा उसके बाद नेक्स्ट स्टेंजा को डिस्कस करेंगे। स्टेंजा नंबर 10। स्टेंजा नंबर 10, आई स्टील बाय लॉन्स एंड ग्रॉसी प्लॉट्स। स्टील यहां मतलब चोरी नहीं, स्टील हियर मीन्स क्वाइटली, आराम से। मैं क्या करती हूं? आई स्टील, मैं आराम से चोरी छुप के निकलती हूं। कहां निकलती हूं? बाय लॉन्स एंड ग्रॉसी फील्ड्स। ग्रॉसी प्लॉट्स या ग्रॉसी फील्ड्स मीन्स गार्डन्स। कहां से मैं क्वाइटली निकलती हूं? इन ग्रॉसी प्लॉट्स से, इन लॉन्स से, इन गार्डन से मैं बहती हूं, बहुत दूर चली जाती हूं। आई स्लाइड बाय हेजल कवर्स। और मैं क्या करती हूं? मैं स्लाइड लेती हूं, मैं टर्न लेती हूं। कहां से? बाय हेजल कवर्स। हेजल कवर क्या है? ए स्मॉल ट्री और बुश विद एडिबल नट्स। आपने देखा होगा बेटा, ये हेजल नट्स ज्यादातर मिलते हैं, चॉकलेट्स खाते हैं, तो हेजल नट आपको पता होगा। क्या है कि वहां से, जहां से हेजल कवर्स है, जहां से हेजल कवर्स है, वहां से मैं बहती हूं, वहां से मैं स्लाइड करके आती हूं। फिर आई मूव द स्वीट फॉरगेट मी नॉट्स। और फिर कहां पहुंचती हूं? कहां मूव करती हूं? फॉरगेट मी नॉट्स। ये फॉरगेट मी नॉट्स क्या बेटा मेरा है? फॉरगेट मी नॉट्स इज ए टाइप ऑफ फ्लावर। ये एक फ्लावर का नाम है, ये एक फूल का नाम है। और क्या कह रहे कि मैं वहां से गुजरती हूं, उस जगह से गुजरती हूं जहां पे कौन से फ्लावर्स हैं? फॉरगेट मी नॉट्स।
that grow for happy lovers. और जो ये forget me nots फ्लावर्स उगे हैं, ये किनके लिए ग्रो हुए हैं? फॉर हैप्पी लवर्स. जो हैप्पी लवर्स होते हैं उनके लिए ये फॉरगेट मी नॉट्स फ्लावर्स उगे हैं. दे ग्रो फॉर देम. और वहां से भी मैं गुजरती हूँ, वहां से भी मैं क्या करती हूँ, वहां से भी मैं बहती हूँ. तो इस स्टैंजा में ये हमें समझाने की कोशिश करता है कि मेरा जो सफर है हर जगह से है. मेरा जो सफर है वो उस जगह से है जहां पे हैप्पी नोट्स भी है, जहां पे डिफरेंट जो गॉड की क्रिएशन है वो दिखने को मिल रहा है. हर जगह से मैं फ्लो करती हूँ, हर जगह से मैं मूव करती हूँ और हर जगह से मैं स्लाइड करती हूँ. ये उसका सफर है. तो ये हमें समझ आता है कि कहां से कहां तक ये ब्रूक चलती है और कहां जाती है. तो आगे चलते हैं. स्टैंजा नंबर 11. I slip, I slide, I gloom, I glance. क्या करती है? मैं स्लिप करती हूं, मैं फिसलती हूं जब मैं आगे चलती हूं, स्लाइड करती हूं, मूव करती हूं, टर्न्स लेती हूं, ग्लूम करती हूं और साथ में ग्लांस भी करती हूं. कहां पे? Among my skimming swallows. Skimming मतलब remove something from the surface. Here fishes in the brook. जब कुछ निकाला जाता है, स्किम करते हैं. जब हम स्किमिंग करते हैं तो कह रहे हैं कि अमंग दिस स्किमिंग स्वैलो. स्वैलो क्या है बेटा? मेरा एक बर्ड है जो क्या करता है? डाइव करता है. किस में? ब्रूक में वो डाइव करता है. किस लिए? इन सारे जितने भी इस ब्रूक में है, चाहे ट्राउट्स है, चाहे ग्रेलिंग्स है, या चाहे कोई और चीज वहां बह रहा है, क्या करते हैं? अमंग माई स्किमिंग स्वैलोज. ये स्वैलोज क्या करते हैं? दे डाइव्स, ये डाइव करते हैं इस ब्रूक में. किस लिए? फॉर इट इज स्प्री. अपने स्प्री के लिए, अपने शिकार के लिए. ये शिकार कौन है इनका? यही फिशेज है उनके. क्या है कि ये उसमें स्किम करते हैं. जब मैं स्लिप करती हूं, स्लिप में जब करती हूं, जब मैं बहती हूं, और उस दौरान क्या होता है? जो ये स्वैलो बर्ड आता है, ये क्या करता है? ये स्किम करता है. ये क्या स्किम करता है? ये डाइव मार के रिमूव करते हैं इन प्रेज को, इन सारे फिशेस को वहां से. वो क्या करता है? एंड आई मेक द नेटेड सनबीम डांस अगेंस्ट माई सैंडी शैलोज. और क्या होता है जब मैं बहती हूं? आई मेक द नेटेड सनबीम डांस. नेटेड मानी बेटा, नेट का मतलब किसको हम कहते हैं? नेटेड सनबीम. Pattern of net formed when the sunlight passes through the trees and falls on the brook's surface. देखो बेटा मेरा, जब एक ब्रूक की ओर बहुत ज्यादा पेड़ होंगे लगे हुए, बहुत ज्यादा पेड्स लगे होंगे, और वहां से जो लाइट पास होती है, कौन सी लाइट? सनलाइट जब पास होती है वो एक नेट की तरह पड़ती है ब्रूक पे. समझ मेरा आता है बेटा मेरा? जब आप ब्रूक को देखोगे कहीं पे, अगर आपने ब्रूक देखा होगा, एक नदी जब आपने देखा होगा, और उस नदी के किनारे पे बहुत ज्यादा पेड़ होंगे, और जब वहां से लाइट पास ऑन होती है और जब वो इस ब्रूक पे पड़ती है, जब वो इस नदी या झरने पे पड़ती है, तो एक नेट की तरह बनती है, एक जाल की तरह पड़ती है. तो इसीलिए क्या रखिए? आई मेक द नेटेड सनबीम डांस. और जब वो मुझ पर पड़ती है, जब वो सनबीम पड़ती है, तो क्या लगता है? फिर उसके बाद इट लुक्स लाइक दिस सनबीम इज डांसिंग. और ये जो इस लाइट मुझ पे पड़ती है, लगता है क्या? ये डांस करता है. क्यों? क्योंकि जब ये फ्लो करती है, उस फ्लो पर जब इस सन की लाइट होगी तो लगता है कि ये क्या करती है? डांस करती है. तो यही ब्रूक कहती है कि आई मेक, मैं क्या करती हूं? नेटेड सनबीम डांस. और मेरे ऊपर ये सनबीम डांस करते हैं अगेंस्ट माई सैंडी शैलोज. और मेरे नीचे क्या होते हैं? सैंडी शैलोज. बेस ऑफ द ब्रूक विच इज नॉट डीप एंड हैज सैंड. और जो मेरी बेस है वो क्या है? वो ज्यादा गहरी नहीं है, वो शैलो है. और उसी के ऊपर ये सनबीम क्या करती है? दैट सनबीम डांसेस ओवर मी. और उसके बाद बेटा यहां पे जो पोएटिक डिवाइस इस्तेमाल हुए हैं, दैट इज एलिट्रेशन. स साउंड रिपीट हुआ है. स्किमिंग स्वैलो या सैंडी शैलोज. तो ये हमारा क्या है? दिस इज द रेपिटेशन ऑफ द कंसोनेंट साउंड्स. तो ये पोएटिक डिवाइस यहां पे इस्तेमाल हुआ है. और एक पोएटिक और डिवाइस इस्तेमाल हुआ है यहां पे बेटा मेरा. जैसे यहां नजर रखो, आई स्लिप, आई स्लाइड, आई ग्लूम, आई ग्लांस. कहीं आपको कोई
मार्क आते हैं, कंजक्शन कोई नजर आता है यहाँ पे? नहीं, बिल्कुल भी किसी कंजक्शन का इस्तेमाल नहीं किया है पोइट ने। कहा जाता है कि जब हम राइटिंग में किसी भी कंजक्शन का इस्तेमाल नहीं करते हैं और आगे इसी तरह वर्ड्स को लिखते हैं, उस पोइटिक डिवाइस या उस फिगर ऑफ स्पीच को हम बेटा क्या कहते हैं? साइन डिटन। साइन डिटन। तो बेटा ये जो साइन डिटन होता है, मैंने बोला था कि साइन डिटन क्या होता है। साइन डिटन का मतलब साइन डिटन एन है यहाँ पे। साइन डिटन का मतलब होता है जब हम ओमिट करते हैं कंजक्शन उसको एक लाइन में, तो उसको हम बोलते हैं साइन डिटन। तो यहाँ पे भी क्या हुआ है बेटा, इस पहले वाले लाइन में कोई भी कंजक्शन का इस्तेमाल नहीं हुआ है, तो हम क्या कहते हैं? इट्स सच अ फिगर ऑफ स्पीच विच इज कॉल्ड साइन डिटन। और उसके बाद चलो बेटा आगे चलते हैं नेक्स्ट स्टेंजा पे। आई मर्मर अंडर मून एंड स्टार्स। और अब क्या कह रहे हैं बुक? मर्मर मीन्स स्पीक सॉफ्टली। कैसे ये स्पीक करते हैं? दैट मीन्स व्हेन शी फ्लोज या व्हेन इट फ्लोज, जब ये फ्लो करती है। व्हेन इट फ्लोज कह रहे कि आई मर्मर, मैं सॉफ्टली स्पीक करती हूँ। कहाँ पे? अंडर द मून एंड स्टार्स। दैट मीन्स एट द टाइम ऑफ नाइट, नाइट के टाइम पे। मून एंड स्टार्स कब होते हैं बेटा? नाइट में ही होते हैं। तो कह रहे कि नाइट में, नाइट की टाइम पे मैं क्या करती हूँ? आई मर्मर, मैं कैसे बहती हूँ? बड़े सॉफ्टली मैं बहती हूँ। इन ब्रैम्बली विल्डरनेस। ब्रैम्बली विल्डरनेस मीन्स वाइल्ड ग्रोथ ऑफ द थॉर्न। और वहां पे बहुत सारे क्या, जहां से मैं गुजरती हूँ वहां पे क्या है? बहुत सारे ऐसे वो झाड़ियां हैं, वाइल्ड। वो झाड़ियां जो है, ये जो प्लांट्स है वो वाइल्ड प्लांट्स है, और वो वहां से बहुत ज्यादा है। और आई लिंगर बाय माई शिंगली बार्स। शिंगली का मतलब है कवर्ड विथ स्मॉल राउंडेड पेबल्स। और जहां से मैं क्या करती हूँ? गुजरती हूँ। आई लिंगर, लिंगर मतलब आई स्टॉप समवेयर, आई स्टे फॉर लॉन्ग, मैं रुक जाती हूँ। क्यों रुकती हूँ? क्योंकि व्हेन आई हैव टू पास देम, जब मुझे ऐसे इन छोटे छोटे पत्थरों को क्या करना है? पास करना है। जब ये यहां से गुजरेगी और यहां पे उसको थोड़ा पास करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि यहां है, उसके बाद ये अपना रास्ता बना लेता है। तो इसीलिए कह रहे कि आई लिंगर, मैं क्या करती हूं? मैं स्टे करती हूं। किस लिए? बाय माई शिंगली बार्स। और जो वहां पे बहुत सारा क्या है? राउंडेड पेबल्स है, इसीलिए मैं लिंगर करती हूं, मैं वहां पे रुक जाती हूं। उसके बाद आई लॉइटर राउंड माई क्रिसेस। और मैं क्या करती हूँ? दोबारा मैं स्टैंड करती हूँ, मैं थोड़ा वेट करती हूँ। किस लिए? राउंड माई क्रिसेस। क्रिसेस मीन्स एक लिविड प्लांट है, एक प्लांट का नाम है, एक कैबेज जैसा है, बंद गोभी जैसा होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? हम क्रिसेस कहते हैं उसको। क्या है कि और जब मैं उससे भी क्या करती हूँ? जब मुझे उससे भी पार होना होता है, जब मुझे वहां से भी बहना होता है, तो मुझे क्या करना पड़ता है? आई हैव टू वेट, मुझे वेट करना पड़ता है वहां से भी बहाने के लिए, वहां से बहने के लिए भी मुझे क्या करना पड़ता है? वेट करना पड़ता है। तब मैं क्या करती हूँ? तब मैं अपने इस रास्ते को, तब मैं इस अपने सफर को आगे लेके चलती हूँ। तो ये था सेकंड स्टैंजा नंबर 12। और उसके बाद जो बेटा यहाँ पे पोएटिक डिवाइसेस का इस्तेमाल हुआ है, फर्स्ट वन इज ओनोमेटोपिया। ओनोमेटो क्या है? ओनोमेटो का मतलब है बेटा द साउंड वर्ड्स, जैसे मर्मर, तो ये ओनोमेटो है। उसके बाद एनाफोरा। एनाफोरा भी हमने बोला था बेटा कि एनाफोरा का मतलब है जब सेम वर्ड से एक स्टेंजा को या उसके दो या दो से ज्यादा लाइन उसको सेम वर्ड से स्टार्ट किया जाएगा। तो यहां पे भी हम देखेंगे आई, आई और आई, तो सेम वर्ड से स्टार्ट हुआ, तो कौन सी पोएटिक डिवाइस का इस्तेमाल हुआ है? दैट इज एनाफोरा। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेंजा पे। नाउ दिस इज द स्टेंजा नंबर 13। बेटा ये है लास्ट स्टेंजा इसका। अब क्या कह रही है ब्रूक? एंड आउट अगेन आई कर्व एंड फ्लो। अब क्या करती हूं? मैं निकल आती हूं। किससे निकल आती है? हर उस जगह से जहां जहां से ये गुजरी है वहां से मैं निकल आती हूं। आउट अगेन आई कर्व, फिर मैं क्या करती हूं? कर्व करती हूं, बेंड करती हूं, एंड फ्लो। कर्व करके क्या करती हूं? फ्लो करती हूं वापस। और कहां पहुंचती हूं? टू ज्वाइन द ब्रिमिंग रिवर। और ब्रिमिंग रिवर को ज्वाइन करने के लिए पहुंच जाती हूं। मैं उसी जगह पे पहुंच जाती हूं जो मेरी डेस्टिनेशन है। तो उसकी डेस्टिनेशन ब्रिमिंग रिवर है। और उसके बाद दोबारा जो हमने अभी तक लगभग ये इट्स फोर्थ टाइम कि ये लाइंस हमारे रिपीट हुए हैं। कहां कहां पे हुए हैं बेटा? नजर रखिए। तीसरे स्टेंजा में भी ये रिपीट हुए हैं,
6 में भी, 9 में भी और अब 13 में भी ये लाइंस हमारे रिपीट हुए हैं। तो क्या कह रही है अब ये? कह रही कि मैन फॉर मैन में कम एंड मैन में गो बट आई गो ऑन फॉर एवर। तो कह रही कि जब ये कहां पहुंचती है? अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचती है। ये डेस्टिनेशन कौन है? ब्रिमिंग रिवर है। तो उसके बाद क्या कह रही है? कह रही है कि लेकिन ये जो बंदे हैं, बंदा मीन्स ये ह्यूमन बीइंग जो है, ये इस दुनिया में आता है और कुछ टाइम के बाद इस दुनिया से चले जाता है। लेकिन जो मेरा सफर है, बट आई गो, लेकिन जो मेरा जाना है, जो मेरा जाना है वो फॉर एवर है। दैट इज फॉर एवर, दैट इज इटर्नल, वो कभी रुकने वाला नहीं है। तो बेटा मेरा, जब हम इस पोम को थोड़ा सा डिटेल्ड समझने की कोशिश करेंगे, देयर इज ए कंपैरिजन बिटवीन ह्यूमन लाइफ एंड ब्रूक्स लाइफ। ये ह्यूमन लाइफ को पोइट ब्रूक के लाइफ के साथ कंपेयर करता है। और क्या कंपैरिजन करता है? वो कंपैरिजन ये है कि जो ह्यूमन लाइफ है, देयर इज ए ह्यूमन इम्पर्मनेंस। यहां पे क्या है? ह्यूमन बीइंग्स आर मोर्टल, दे कैन डाई एनी टाइम, देयर इज नो परमानेंट प्लेस फॉर द ह्यूमन बीइंग्स इन दिस यूनिवर्स। वो इस दुनिया में आते हैं, कुछ टाइम के बाद यहां से चले जाते हैं, बट द जर्नी ऑफ द ब्रूक इज एटर्नल, इट्स फॉर एवर, इट रिमेन्स कंटिन्यूअस। और इस पोम में हमने पढ़ा है फ्रॉम द बिगिनिंग, वी हैव रेड इट दैट फ्रॉम वेयर इट कम्स एंड वेयर इट गोज एंड फ्रॉम वेयर इट पासिस थ्रू। ये कहां कहां से पास होती है, कहां कहां से गुजरती है और आखिरकार अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच जाती है। एंड दैट डेस्टिनेशन इज ब्रिमिंग रिवर, दैट डेस्टिनेशन इज इटर्नल, दैट डेस्टिनेशन इज फॉर एवर। और बेटा मेरा, ये था हमारी पोम द ब्रूक, जिसकी 13 स्टेंजाज है और हर एक स्टेंजा 4 लाइन्स का था। और मैंने पहले लेक्चर में ये डिस्कस किया था बेटा मेरा कि हर एक स्टेंजा को, जिसको 4 लाइन्स होते हैं, उसको क्वार्टेन कहते हैं। और इस पोम के भी कितने क्वार्टरेन्स हैं? 13 क्वार्टरेन्स है। तो इस वाले स्टेंजा में भी क्या करता है? पहली पोएटिक डिवाइस का इस्तेमाल होता है, दैट इज इन्वर्जन। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट को पहले लाते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया जाता है, तो देयर इज एन इन्वर्जन। और इसी तरह रेपिटेशन, जो हमने ऑलरेडी पढ़ा है मैन में, इसी तरह मैन में तो रेपिटेशन है। और उसके बाद है कंसोनेंट साउंड्स भी रिपीट होते हैं, जैसे म साउंड रिपीट होता है। एंड ये सारे थे पोएटिक डिवाइस जो हमने इस वाले लेक्चर में डिस्कस किए हैं और पूरी पोम में हमने डिस्कस किए हैं। अब बेटा मेरा, नेक्स्ट वीडियो में हम एक नए टॉपिक के साथ आएंगे और नए टॉपिक्स को सीखेंगे। एंड टिल देन, dear students, Khuda Hafiz.